सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग संस्कार चिकित्सा की क्लास में, संस्कार चिकित्सा में पूर्वाग्रह के विषय को लेकर के कई सारे बिंदुओं, कई सारे दृष्टिकोणों से हम लोगों ने विषय को देखा। मेरे पास 2 व्हाट्सएप आए। एक व्हाट्सएप जिन साथी का है, उन्होंने यह आग्रह किया है कि विषय अति गंभीर होता जा रहा है, चीजों को और सरल तरीके से समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरे जो साथी हैं, उन्होंने किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप भेजा है। उनका आग्रह ये है कि विषय को और विस्तार से बताया जाए। इस तरह के 2 व्हाट्सएप मुझे प्राप्त हुए। तो अपने सभी साथियों से मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरे वक्तव्य श्रृंखला में कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है? इस पर पहले आप लोग जवाब जी, मैं राजकिशोर सिन्हा बोल रहा हूँ। दीजिए। आपकी हर बात समझ में आ रही है। गंभीर गंभीर जरूर है, लेकिन ध्यान से सुनने पर समझ में आ जाती है। इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपने कहा था कि आप अगर बताने लगेंगे तो 500 पूर्वाग्रह बता सकते हैं, लेकिन मैं तो चार चार नहीं लिख सका पूर्वाग्रह, 3 तक लिखते लिखते हम पस्त हो गए। तो मेरा एक आग्रह ये रहेगा कि कुछ और पूर्वाग्रहों के बारे में हम जो नहीं लिख पा रहे हैं, उसके पीछे जो समस्या है तो उसको कैसे हल करें, ये थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई साथी? सिन्हा जी ने अपनी बात रखी, आप उनके अलावा और कोई साथी अपना कोई विषय रखना चाहते हैं? जी, प्रणाम। नितिन बोल रहा हूँ। आपके विषय गंभीर हैं, ये बात सही है, लेकिन वो समझ में भी आते हैं जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं। और मेरा निवेदन सभी साथियों से है कि जिसको भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो वो हाथ के हाथ उसी समय अगर पूछ ले तो एक उसी उसी बैकग्राउंड, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें बेहतर से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। जैसे कि बाकी हम जो 2 4 6 लोग पूछते हैं, तो उससे, क्योंकि बहुत बार जो प्रश्न होते हैं उनसे आप, वो प्रश्न आपके ही नहीं है लेकिन बहुत से और साथियों का भी उसमें भला होता है, क्योंकि वो प्रश्न हो सकता है किसी और के भी हो लेकिन वो किसी संकोचवश नहीं पूछ रहा हो। तो मेरा तो निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें, उसी समय कर लें, और हर एक पॉइंट पे जितनी भी डेप्थ चाहिए, जितनी भी क्लैरिटी चाहिए, वो उसी समय ले लें। जी, धन्यवाद। मनीता जी कुछ कह रहे हैं। जी गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि किताबी ज्ञान से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, उसी तरह मेरे को अभी ये लगने लग गया है कि भाई जैसे कहते हैं कि भक्ति मार्ग से ईश्वर को जाना जा सकता है, तो लगता है ये भी एक पूर्वाग्रह ही है। अगर आप इस पे उचित समझें तो फिर कुछ। ठीक। आज पुनीत जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? पुनीत जी नहीं जुड़े। देखो जरा, पुनीत जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जी, नहीं नहीं है गुरु जी। एक प्रश्न और थोड़ा जो मैं बताना चाहूँ, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्राद्ध करना हमारा पूर्वाग्रह है या नहीं, ये भी जरा हो सके तो बता दीजिए। शैव जीवन शैली में श्राद्ध जैसे विषय की कोई व्यवस्था नहीं है। वैष्णव कर्मकांड के तहत श्राद्ध का वर्णन आता है, लेकिन यदि हम श्रद्धावश अपने पूर्वजों का कोई सम्मान करते हैं तो मैं निजी तौर से इसमें कोई आपत्ति नहीं समझता हूं। लेकिन अगर भयवश हम अपने पूर्वजों का जबरदस्ती किसी पंडित या किसी कर्मकांडी के दबाव में कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान, सम्मान करते हैं, ये गलत। तो जी, उसमें श्राद्ध करना ही सही है, या जैसे हमारे मनोभाव होते हैं कि हम जैसे
अपने पितरों को नमन करें जब भी दिन में या कभी भी विचार आ जाए, तो भाई वो भी तो आप जब यति जी दूसरे के पितरों को नमन कर सकते हैं, राम कृष्ण दूसरे के ही तो पितर हैं, आपके तो कुल खानदान के हैं नहीं। जी गौतम बुद्ध हैं, अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, उल्का देवी हैं, हजारों नाम लिए जा सकते हैं। तो ये तो दूसरे के कुल खानदान के पूर्वज ही तो हैं। और जब आप उनके कार्यों कृत्यों के कारण उनको नमन कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो जिस वंश परंपरा का खून आपके रगों में बह रहा है, अपने वंश परंपरा के पूर्वजों का सम्मान करने में क्या बुराई? जी जी। और उसके लिए मनोभाव ही पर्याप्त है, उसके लिए धूप बत्ती करना पर्याप्त पंडित है। साहब? दुनिया में मनोभाव से ही दुनिया चल रही है, पूरा ब्रह्मांड मनोभाव से चल रहा है। इसमें किसी भी वाह पदार्थ की कोई जरूरत नहीं है। नित्य पूजा प्रकाश एक गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें कर्मकांड का पूरा विधान दिया गया है कि सो के उठने से लेकर के रात में सोने जाने तक कब कब किस किस मौके पर कौन कौन सा पूजा पाठ कर्म मंत्र अनुष्ठान करना चाहिए, सब दिया। उसमें एक चैप्टर है मानसिक पूजा। उस मानसिक पूजा चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। वही मानसिक पूजा जो चैप्टर है उसका, यही शैव जीवन शैली की पूजा पद्धति। शैव जीवन शैली में किसी वाह पदार्थ की कोई जरूरत नहीं। या तो मानसिक या प्रकृति द्वारा जो सहज उपलब्ध है। वैष्णव इसके विपरीत है। वैष्णव प्राकृतिक चीजों पर विश्वास नहीं करते, वो मनुष्य द्वारा निर्मित चीजों पर विश्वास करते। बांसुरी होनी चाहिए, तो बांसुरी क्या है, कहीं किसी पेड़ में नहीं पैदा होती, उसको बनाया जाता है। मुकुट होना चाहिए, मुकुट क्या है, किसी पेड़ पे तो फड़ता नहीं है, उसको ही बनाया जाता है। भगवान के बैठने का सिंहासन होना चाहिए, वो भी कोई सुनार बढ़ई लोहार बनाते ही है। फिर भगवान के लिए पीताम्बर होना चाहिए, वो पीताम्बरी भी किसी जुल्हे के द्वारा बनाया जाता है, मशीन के द्वारा बनाया जाता है। तो वैष्णव जीवन शैली, वैष्णव पूजा पद्धति में जितने पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उधर देखो क्या नाम है इनका, समय से नहीं आते। वैष्णव जीवन शैली में जितना चीजों का प्रयोग किया जाता है, ये सब कृत्रिम है। शैव जीवन शैली या तो मानसिक है या प्राकृतिक, कृत्रिम नहीं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में आप जो दूध चढ़ाते हैं वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, गाय में प्राकृतिक रूप से पैदा हो। आप जो शमी पत्र चढ़ाते हैं वो शमी पत्र पेड़ में पैदा होता है, धतूरा है, बेल है, जो भी चीज आप उसमें प्रयोग करते हैं रुद्राभिषेक में, वो सारी चीजें ईश्वर द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रदान। ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई साथी? गुरु जी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। बताओ। गुरु जी पिछली क्लास को लेकर के कुछ कंक्लूजन निकाला था, अगर आपकी अनुमति हो तो 2 मिनट में बिल्कुल दोहरा बिल्कुल दें। बताइए, बिल्कुल बताइए। गुरु जी जैसा कि आपने बताया था एक पूर्वाग्रह को लेकर के कि हमारा जो ईश्वरत्व की प्राप्ति है वो हम अपने अंदर से ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब गुरु जी ये है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं वो फिर निरर्थक है, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक। और तो हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? हम क्या सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करते हैं? एक ये प्रश्न है। पहला विषय जो है, हम लोग पूजा पाठ भय के कारण करते हैं, क्योंकि जन्म से ही हमें बताया गया है कि भगवान एक बहुत खतरनाक चीज है जो 24 घंटे हाथ में चाबुक लेकर घूमता रहता है। और अगर आप उसको झुक के नमन नहीं करोगे, उसको लड्डू पेड़ा घूस में नहीं दोगे, उसको फूल माला नहीं चढ़ाओगे, उसके मंत्र का पाठ पूजा नहीं करोगे, तो वो आपका सर्वनाश कर। ये वैष्णव द्वारा
कृत्रिम भय समाज में व्याप्त किया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी से इसी कृत्रिम भय के कारण हमारे पूर्वज, माता पिता, बाबा बाबी, दादा दादी, न जाने कितने कितने अपने शोषण करवाते चले आए, और उन्हीं के मनोदशा के अनुसार हमें भी जन्म से उसी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है और हम भयवश पूजा पाठ आदि करते हैं। पहला प्रश्न का। दूसरा, क्या पूजा पाठ निरर्थक है? नहीं, पूजा पाठ करना चाहिए। जैसे बहुत छोटे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी में, प्रेप में, उन बच्चों की कॉपी कभी आप देखिए तो उसमें डॉट करके ए बना होता है, बी बना होता है, का बना होता है, खा बना होता है, और बच्चे को अक्षर ज्ञान कराने के लिए पेंसिल से उसी डॉट पर लाइन मिलाने के लिए कहा जाता है। उससे वो का, खा, गा लिखना सीख जाता है, ABCD लिखना सीख जाता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर बैठने का संस्कार पैदा हो, हमारे अंदर समर्पण का संस्कार पैदा हो, हमारे अंदर एकाग्रता का संस्कार पैदा हो, हमारे अंदर कोई ऐसी सत्ता है जो इस सृष्टि को चला रही है, इस तरह का विश्वास पैदा हो। इन्हीं सभी मनोभाव को विकसित करने के लिए पूजा पाठ का प्रायोजन रखा गया है। हमें श्रद्धा, दया, करुणा, ये सारे भाव ईश्वर की आराधना से प्राप्त होते हैं। यही पूजा पाठ का महत्व है। लेकिन पूजा पाठ के महत्व की जगह अगर बच्चे को ये बताया जाए कि ये डॉट जोड़कर का बन रहा है, इससे ए बन रहा है, इससे खा बन रहा है, इससे जा बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। अक्षर ज्ञान इसी तरह होगा और कोई तरीका नहीं। लेकिन उस बच्चे को अगर ये बता दिया जाए कि तुमने अगर ये डॉट नहीं बनाया तो तुमको नरक में ले जाया जाएगा, वहां पर तुमको गरम तेल के कढ़ाई में भूना जाएगा और तुमको फिर वहां पर गरम चट्टान के ऊपर डाल दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। इस तरह का बच्चे को भयभीत अगर किया जाता है तो वह कोमल चित्त, कोमल हृदय पढ़ाई कम करेगा, भयग्रस्त अधिक हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ का प्रयोग व्यक्ति के संस्कार की चिकित्सा के लिए, व्यक्ति की आदतों को, स्वभाव को विकसित करने के लिए। लेकिन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने पूजा पाठ का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए, अपनी विलासिता के, समाज के शोषण करने के लिए प्रयोग किया। इसके कारण पूजा पाठ अब विकृत है। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? और गुरुजी ये पूछना था कि जब मैं रूपी ऊर्जा और मैं रूपी तत्व जब ये मिलते हैं तो इसको योग कहेंगे, और इसको प्राप्त करने की विधि ध्यान है, क्या यह सही है? नहीं, गलत। योग कहेंगे ये बात तो सही है, लेकिन ध्यान से प्राप्त होता है ये बात। क्योंकि ध्यान करने वाले पुनीत जी आज आए ही नहीं, बता तो रहे 5 साल से ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से ये अवस्था प्राप्त नहीं। और कोई प्रश्न? और गुरुजी जैसे आपने कहा था कि दृष्टा भाव रखना पड़ेगा, तो दृष्टा भाव के लिए एक बताया था आपने मान के कि ध्यान करना है, उससे रसास्वादन अपने आप इंद्रियां काम करने लगेंगी। और इसके लिए क्या गुरुजी कर्तव्य बोध के साथ में अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा रसास्वादन नहीं होगा, ऐसा है? रसास्वादन, दृष्टा भाव, कर्तव्य बोध, ये सब अलग अलग चीजें। आप लोग इतने प्रवचनों के बाद चीजों को आपस में इंटरमिक्स करते हैं। क्या कहा जाए, पुराने वीडियो को फिर से सुनिए तो चीजें स्पष्ट होगी। अब हर बार वही विषय रिपीट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी। और और कोई गुरुजी एक प्रश्न और था। बोलिए।
जैसे आपने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम सोते हैं तो बॉडी हमारी रिवर्स प्रोसेस करती है और जो भी गंदगी होती है बॉडी के अंदर वो बाहर निकालती है बॉडी। तो हम जब सवेरे उठते हैं तो मुंह की लार जो बनती है उसको महत्व फिर क्या है, उसको सुबह सुबह पानी पीने का, जो हमारे मुंह में लार होती है वो अंदर चली जाए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसका क्या मतलब है? शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनमें जितने भी विकार हैं, इन सभी विकारों के लिए किसी भी वाह औषधि की आवश्यकता नहीं। हम अपने शरीर के अंदर से रिवर्स प्रोसेस में निकले हुए पदार्थों से ही अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है स्वामूत्र चिकित्सा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस कहती है कि पेशाब के माध्यम से शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है, लेकिन शैव तंत्र शैली में स्वामूत्र चिकित्सा को आयुर्वेद में बड़ा महत्व दिया और कई ऐसे लोग जिनको कि मृत्यु तुल्य कष्ट रहा और उन्होंने स्वामूत्र चिकित्सा की तो उससे उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। हमारे अंदर जिस तरह के विकार होते हैं, जब उस तरह का बॉडी रिवर्सल प्रोसेस करती है तो उस विकारों में हम उस विकार को जब वापस अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस पावर बढ़ता है और रेसिस्टेंस पावर बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो रोगों का शमन होता है। इसलिए बहुत से लोग लार के साथ पानी पीने की बात कहते हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर इस पर सहमत नहीं हूं। यदि व्यक्ति अनाज का सेवन नहीं कर रहा है तो व्यक्ति को लार के साथ पानी पीना चाहिए, लेकिन यदि व्यक्ति अनाज का सेवन करता है, अन्न आहारी है या मांसाहारी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो रिवर्सल प्रोसेस में लार बाहर आई है उसको कुल्ला करके निकाल देना चाहिए, वापस नहीं निकलना चाहिए। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहते जी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। हैं? बोलिए राकेश। जी, पिछले व्याख्यान में जब पुनीत जी ने प्रश्न किया था कि हम बार बार जन्म लेते हैं तो उससे क्या हमारा पतन होता है, क्या पतित होते हैं क्या, तो आपने बताया था कि नहीं, मतलब पतन नहीं होता है, उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। और यही प्रश्न एक बार बंसल जी ने पूछा था पिछली क्लासों में, तो आपने योग भ्रष्ट करके एक्सप्लेन किया था कि विकार आ जाता है। तो प्रश्न ये दोनों के बताइए, दोनों के प्रश्न बताइए, उत्तर मत पकड़िए। इनका प्रश्न क्या है एक्यूरेट बताइए, उनका प्रश्न एक्यूरेट क्या है ये बताइए। दोनों के प्रश्न बताइए तो मैं बता दूंगा कि क्यों उत्तर में अंतर। जी, प्रश्न यही था कि एक बार यही नहीं था, एक्यूरेट प्रश्न बताइए। प्रश्न बता देंगे, मैं बता दूंगा इस प्रश्न में ये भाव से पूछा गया, इस प्रश्न को इस भाव से पूछा। नहीं है तो सुन लीजिए, अगली अगली क्लास में बता देंगे। जी ठीक है। और कोई साथ? जी प्रणाम, यतन बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है, पिछले सत्र में जो हमने मैं के ऊपर चर्चा की थी, तो भौतिक पिंड में हमने बताया था कि दो मैं है, एक तत्व रूपी मैं और एक ऊर्जा रूपी मैं। और दूसरा एक हमने बताया था कि हमारी जो जीवनी ऊर्जा मूलाधार में है वो ऊर्ध्व होनी चाहिए, और जो जीवनी शक्ति मणिपुर चक्र में है उसका परिशोधन करती है जीवनी ऊर्जा, जब वो ब्रह्मांड में जाकर के मिलते हैं। तो जो तत्व रूपी मैं है वो तो थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तत्व से जुड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं आत्मा से लिंक्ड है। लेकिन जो ऊर्जा रूपी मैं है वो थोड़ा और स्पष्ट करें तो कृपा होगी। कुंडलनी कुंडलनी के क्लास में मैंने बताया ना, मूलाधार के नीचे जो गुप्त रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऊर्जा हमें दी जाती है, जिसका हम जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करते, उसका इस्तेमाल ही तब हम कर पाते हैं जब जीवनी शक्ति पूरी तरह चुक जाती है और शरीर को कोई बड़ा खतरा होता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा लंबी है, पैदल है, थक गए, और इतना ज्यादा आप थक गए
कि अब आप में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपना हाथ भी उठा सकें, पैर भी उठा सकें, और आपको किसी ने चारपाई दी, आप उस पर लेट गए विश्राम अवस्था। अचानक थोड़ी ही देर में आपको एक कोलाहल सुनाई देता है। उस कोलाहल में किसी ने कह दिया कि साहब भेड़िया आया है, जंगली जानवर आया है, चीता आ गया है। तो उस वक्त आप क्या करते? उतने थके हुए शरीर के अंदर वह कौन सी शक्ति है जो अभी 15-20 मिनट पहले तक एक कदम भी चलने का आपने साहस नहीं बचा था, लेकिन आप इस सूचना को पाते ही तुरंत कूद कर, फांद कर, दीवार, बाउंड्री वॉल क्रॉस करके सुरक्षित जगह चले जाते हैं। वह ऊर्जा कौन सी? जीवनी शक्ति तो है नहीं, क्योंकि जीवनी शक्ति तो पूरी चुक गई, खत्म हो गई। तो वो ऊर्जा जिसे जीवनी ऊर्जा कहा जाता है, वो उन विशेष परिस्थितियों में जागृत होती है जब आपकी जीवनी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और आप अपनी जीवनी शक्ति को पुनः रिस्टोर करने के लिए, दोबारा जागृत, दोबारा प्राप्त करने के लिए शरीर को विश्राम देने की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन अभी जीवनी शक्ति संग्रहित नहीं हुई कि वह शरीर को दोबारा चला सके, लेकिन शरीर पर अचानक कोई खतरा आ गया, तो आपके अंदर वह चेतना जिसके प्रभाव से आप सामान्य परिस्थितियों से अलग हटकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करने लगते हैं। दौड़ भी लेंगे, भाग भी लेंगे, जलाशय में तैर भी लेंगे, बाउंड्री वॉल कूद के उस पार भाग भी जाएंगे। वो जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति, वो जीवनी शक्ति नहीं है, वो जीवनी ऊर्जा के प्रभाव से शरीर संचालित। ठीक है, जो जी, सभी व्यक्तियों के मूलाधार में हो। जी, तो उसमें ऊर्जा रूपी मैं क्या इसी जीवनी ऊर्जा को बोलेंगे जी? मैंने कल ही बताया था, जीवनी ऊर्जा ही ऊर्जा रूपी मैं है, और यह पिंड पंच तत्व से निर्मित है। इसके अंदर जो आत्मा है, उसमें बुद्धि है, चित्त है और संस्कार है। माँ के गर्भ में संस्कार के प्रभाव में बुद्धि अपना निर्माण करती, मतलब कि पिंड का निर्माण करती। इसीलिए संस्कार के प्रभाव में बुद्धि जिस तरह के विचार अपने अंदर संग्रहित करती है, उसी तरह का शरीर का निर्माण होता है। सारा मटेरियल माँ के गर्भ में होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से क्या चीज कितने परसेंट लेनी है और क्या चीज कितने परसेंट नहीं लेनी है, ये सम्मिश्रण संस्कार के प्रभाव में हमारी बुद्धि का। और जब बुद्धि अपनी इच्छा के अनुरूप शरीर का निर्माण कर लेती है, तो उसमें थॉट प्रोसेस के प्रभाव से बच्चा मुट्ठी खींचता है, हाथ पैर चलाता है, अपना सामर्थ्य चेक करता है। ऐसे ही नहीं माँ के गर्भ के बाहर आ जाता है, वो अपना पूरा सामर्थ्य चेक करता है कि जो मैं बनना चाहता था माँ के गर्भ में संस्कार के प्रभाव में, मैं वो बन पाया या नहीं बन पाया। और जब बच्चा देखता है कि हाँ अब मैं बन चुका हूं, तब वह माँ के गर्भ से बाहर आता। लेकिन माँ के गर्भ की अनुभूति अलग है। जैसे कि प्रयोगशाला के अंदर कोई बैक्टीरिया डेवलप किया जाता है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर वैज्ञानिक बनाता है, तो वहां पर उस बैक्टीरिया की अनुभूति अलग है। लेकिन वही बैक्टीरिया जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जब वो खेत में डाला जाता है और जब 42 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर पर वो सरवाइव नहीं कर पाता है और शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया 22, 23, 24 डिग्री टेम्परेचर में प्रयोगशाला में आत्म विकास कर रहा था, वही बैक्टीरिया खेत के अंदर अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक इसी तरह जो बच्चा माँ के गर्भ में हाथ पांव चलाकर, सिर हिलाकर, शरीर की एक्टिविटी करके
ये समझ रहा था कि अब मैं दृढ़ हो गया, अब मैं सामर्थ्यवान हो गया। जब वो माँ के गर्भ के बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि नहीं, वास्तविक दुनिया अलग है। फिर वह अपने को उस वास्तविक दुनिया के अनुरूप सामर्थ्यवान बनाता है। लेकिन संस्कार तो वही है ना जो माँ के गर्भ में थे। तो वह उन संस्कारों के अनुरूप अपने स्वभाव, अपनी आदतें विकसित करता है, अपने इष्ट मित्र सहयोगी बनाता, अपनी टीम खड़ी करता, और फिर इसके बाद अपने संस्कारों की पूर्ति के लिए, या कहिए कि संस्कारों का रसास्वादन करने के लिए, वह संसार में ऐसे कार्य करता है जो कार्य करने के लिए उसके संस्कार उसे प्रेरित। ठीक। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी साथी का? गुरु जी प्रणाम। विपिन। बंसल जी बताइए। गुरु जी जैसे आपने बोला कि ये आत्मबोध वाले मैं से जो ऊर्जा स्वरूप वाला मैं है उसको मिला करके हम लोग ईश्वरत्व प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि ये वैष्णव लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब मैं ईश्वर प्राप्त करना क्या मतलब, तो ऐसा ही होगा कि हाँ ये यहाँ वाली शैली के हिसाब से ये ईश्वरत्व प्राप्त करना होगा। क्या किसी ने आज तक ईश्वरत्व प्राप्त किया? पहला प्रश्न तो ये भी था, किया तो होगा ही। तो क्या ऐसे बहुत सारे ईश्वर इस समय हैं या फिर क्या उनमें मतलब मैं ही एक ईश्वर, मैं भी एक ईश्वर ही हूँ क्योंकि मैं ही बीज स्वरूप में था, तो मेरे अंदर और फिर से अहंकार हुआ इसलिए मैं वापस आ गया। कभी ना कभी मैंने भी ईश्वर प्राप्त किया होगा। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा-सा मतलब मैं वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था, ऐसे ही शायद शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन क्या एक टाइम पे 2 ईश्वर हैं क्या या 5 ईश्वर हो सकते हैं क्या जिनमें बिना अहंकार के हो सकते हैं क्या ऐसा? और वो कैसे सर्वाइव करते होंगे ऐसा? ईश्वर तो क्या है आपका मूल प्रश्न, और क्या ऐसे लोग हुए जिन्होंने ईश्वरत्व को प्राप्त किया? ईश्वरत्व क्या है इसको एक लाइन में भी समझा देता हूं, थोड़ा विस्तार से भी समझा। प्रकृति की मर्यादा के तहत जब कोई भी ऊर्जा भौतिक पिंड किसी भी योनि में धारण करती, जीव जंतु वनस्पति पशु पक्षी मनुष्य किसी भी, तब वह ईश्वरत्व से परिपूर्ण ही होती है। अगर उसमें ईश्वरत्व नहीं है तो वह ईश्वर की इस सृष्टि में अपना सर्वाइवल नहीं कर सकती, अपना आत्मविकास नहीं कर सकती। हमारा सर्वाइवल, हमारा आत्मविकास हमारी ईश्वरीय ऊर्जा ही हमारा करती। इसलिए ये तो एकदम गलत बात है कि ईश्वरत्व को प्राप्त करना है ना। ईश्वरत्व पहले से ही हमारे अंदर व्याप्त है, पहले से ही हमको प्राप्त है। हमें बस सिर्फ अपने ईश्वरत्व की शक्ति को पहचानना है। कुछ लोग पहचान लेते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य हो जाते हैं, कबीरदास हो जाते हैं, गुरु नानक हो जाते हैं। कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं पहचान पाते, तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए सांसारिक विषयों पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। कोई नेतागिरी करने लगता है, कोई वकालत करने लगता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई कहीं बाबू हो जाता है, कोई वैज्ञानिक हो जाता है, संसार में लिप्त हो जाता है। इसलिए ईश्वरत्व तो हमें पहले से ही प्राप्त है, इसको प्राप्त नहीं करना, बस सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये ईश्वरत्व है, ये ईश्वरीय गुण है जो मेरे अंदर। ईश्वरीय गुण की पहचान क्या है? ईश्वरीय गुण के लिए वेद में जो कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते, ये ईश्वरत्व की परिभाषा। अर्थात पूर्ण से जो पूर्ण को उत्पन्न करने का सामर्थ्य पैदा कर ले, किसी भी ऊर्जा से। मैंने आपको ज्ञान दिया, ये ज्ञान आपने लिया, तो आपके ज्ञान ले लेने से मेरे ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे ज्ञान के प्रभाव से आप भी उतना ही ज्ञानी हो गए जितना मैं हूं। तो इस पूर्ण से एक दूसरा पूर्ण व्यक्तित्व पैदा हुआ, फिर उस पूर्ण से कोई तीसरा पैदा हुआ, चौथा पैदा हुआ, पांचवा पैदा हुआ। तो जब एक पूर्ण को इतना सामर्थ्यवान बना दिया जाए, इतना शक्तिशाली बना दिया जाए, इतना उस पूर्ण के अंदर सामर्थ्य पैदा हो जाए कि वह अपने को पूर्ण रखते हुए भी अन्य को पूर्ण कर सके, यही ईश्वरत्व है, बस और कुछ। ठीक है बस जी गुरु जी। और कोई प्रश्न किसी साथ? और जी बोलिए। फिर तो इसमें इसका पूर्ण मतलब तो करने ये पहले बंसल जी की बात पूरी होने दीजिए। बंसल जी पहले आप बताइए। तो गुरु जी इसका मतलब तो ये हो गया कि ये स्थिति तो कई बार कई लोगों ने प्राप्त की है या उसका बोध किया है, बिल्कुल या बिल्कुल किया है, तो बिल्कुल किया है। आप जिस अनाज तो को इसका मतलब जिस अनाज का आटा पीस के खा रहे हैं, वो भी तो पूर्ण से पूर्ण को ही प्राप्त हुआ है। जी आप जिस फल को तोड़ के खा रहे हैं, वो भी पूर्ण से ही पूर्ण को प्राप्त हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी पूर्ण से अलग होकर उसको अपूर्ण कर दिया हो। यही तो प्रकृति की व्यवस्था है। अगर प्रकृति पूर्ण से पूर्ण को उत्पन्न नहीं करेगी तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। और प्रकृति के पूर्ण से पूर्ण को उत्पन्न करने का विधान ही ईश्वरत्व है, और कहीं ईश्वर नहीं। तो फिर गुरु जी मैं उस कारण शरीर को जब वो उस शिव ऊर्जा में मिक्स होगा तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब मैं समझ गया कि वो अहंकार नष्ट हो गया तो मेरे को जन्म मरण के उससे मुक्ति मिल गई। चलो मोक्ष एक वैष्णव वर्ड हो गया, लेकिन स्टिल फिर तो मतलब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं तो फिर हमेशा दुनिया में रहना ही चाहिए हूँ। मतलब कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मैं उस ऊर्जा में मिक्स हो गया फिर भी मैं वो वही तो मैं कहता हूं कि मोक्ष जैसी कोई कामना मत करिए, क्योंकि मोक्ष जैसी कोई चीज होती है। आप स्वतंत्र होइए, किसी पूर्वाग्रह में मत रहिए, किसी कामना वासना में मत रहिए। जब चाहे पृथ्वी पे घूम गए, एक दो जन्म ले लिया, नहीं मूड है, नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती है कोई? इस भाव में अपने स्वामी स्वयं बन जाए। किसी कामना या वासना के अधीन बार बार शरीर धारण मत करें। यही पूर्णत्व को प्राप्त करना। जी ठीक गुरु है। जी सही, धन्यवाद। और कोई साथी? हाँ, सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं। सिन्हा हाँ, जी, मैं वही पूछ रहा था कि पूर्ण होना या पूर्ण को प्राप्त होना क्या होता है, मैं यही पूछ रहा। एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गया? जी समझ में आ गया। चलिए यति जी। जी आपने अभी पूर्ण व्यक्तियों में या जिन्होंने ईश्वर प्राप्त किया उसमें कबीरदास जी का जिक्र किया था। उनका एक मिलता है, सुनने में आता है कि जो उन्होंने कभी कहा था कि जब मैं था भारी नहीं, अब भारी है मैं नहीं। तो ये बाद में वैष्णव ने इन्होंने लगा दिया कबीरदास जी के नाम पे, या इसके पीछे भी नहीं कुछ नहीं अलग? नहीं, उसके पीछे उनका दर्शन ये है कि जब आप मैं, उनका मैं का तात्पर्य वहां है संसार में जब मैं रम रहा हूं। जी जब मैं संसार में रम रहा हूं तो ईश्वर का बोध नहीं है, और जब ईश्वर का बोध हो गया हमको तो फिर संसार में रुचि नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए। जी धन्यवाद। और कोई साथी अपनी बात कहना चाहिए? चलिए, उस दिन पुनीत जी ने एक विषय उठाया,
वो विषय ये था जिस पर मैंने कहा था कि मैं अगले सत्र में बात करूंगा, आज समय का अभाव। पुनीत जी को किसी ने ये समझाया या उन्हें जो सूचना है कि मनुष्य को अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरह से विकसित करना चाहिए कि उस व्यक्तित्व के प्रभाव में दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए, संस्कार बदल। तो उस दिन समय का अभाव था, थोड़ा समय है, तो इसको मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि बहुत से लोग इस भ्रांति में, इस पूर्वाग्रह में जीते रहते हैं कि मैं संसार बदल दूं। तो क्या कोई व्यक्ति संसार बदल सकता है? क्या इस विषय, इस पूर्वाग्रह पर आप लोग कुछ चर्चा करने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते? जी जी बिल्कुल गुरु जी। नहीं, यति जी भी बोलिए भाई। यति जी, आप तो एकदम मौन हो गए, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है क्या इस विषय पर? जी इच्छा है, और मेरी समझ ये है कि हम संसार को, कोई व्यक्ति संसार को नहीं बदल सकता। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि अगर ये हम कारण नहीं, ईश्वरत्व को, कारण की बात नहीं है। जी बात यह है कि ये जो पूर्वाग्रह है कि मैं संसार बदल सकता हूं, इस पर चर्चा करनी है या नहीं? जी करनी चाहिए, मैं सहमत हूँ। और बाकी बंसल जी, मनीता जी, आप लोग फटाफट स्वीकृति हाँ ना कहा करिए, जी गुरु जी। नहीं तो जी गुरु हाँ जी, नहीं, जी सहमत है। हाँ नहीं तो फिर बात को कहेंगे कि लीजिए गुरु जी अपने मन से विषय उठाते हैं और अपने मन से कुछ भी कह के चले जाते हैं और हमारा समय बर्बाद। ठीक है, नहीं जी, ऐसा ऐसा नहीं है जी, समय का सदुपयोग यहीं पे हो रहा है जी। तो पुनीत जी को मैं इंतजार कर रहा था अभी तक आधे घंटे के, शायद वो अब आ जाए, लेकिन अब उन्हें वीडियो ही उपलब्ध हो पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है व्यक्ति का कि मैं अपने ज्ञान, अपने प्रभाव, अपने धन, अपने सामर्थ्य से इस संसार को बदल सकता। बहुत बड़ी भ्रांति। और इसी भ्रांति को लेकर उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का जन्म हुआ कि मैं दुनिया बदल सकता। आज जो वैश्विक सत्ताएं हैं जो पूरी दुनिया को बदलने में लगी हुई हैं, धन के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, आचार विचार परिवेश के माध्यम से, ये सब मूर्खों का जमावड़ा है, इससे ज्यादा कुछ व्यर्थ। क्योंकि इस पर बड़ा अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्राकृतिक अवस्थाएं ईश्वर द्वारा इस तरह से निर्मित की गई हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार को नहीं बदल सकता। क्यों? कारण मैंने पहले वक्तव्य में ही ये बात बताई थी कि यह संसार अपूर्ण है। ये मात्र हमें अपना आत्म उत्थान करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया गया एक प्लेग्राउंड है, क्रीड़ा स्थल। और इस प्लेग्राउंड में कोई भी नियम पूर्ण नहीं है। कोई भी एक भी नियम ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जाए कि इस नियम को पकड़ के चलिए और आप पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। नहीं कर सकते। यह समस्त संसार ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड अपूर्ण है। इसीलिए यह विकसित हो रहा है। अभी भी ब्रह्मांड के विकास का क्रम चल रहा है। मैंने कई बार ये बताया कि 0 नंबर और 9 नंबर दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब है। किसी भी डिजिट में 0 नंबर की जगह 9 और 9 नंबर की जगह 0 लिखकर देखिए तो मूलांक में कोई फर्क नहीं। कई उदाहरण भी बने कई सेमिनार में। क्यों?
क्योंकि यह सृष्टि ही 0 से शुरू हुई है और 9 पर पूर्ण हो गई। 9 के आगे का कोई अंक है ही नहीं। तो जब 0 से शुरू होकर 0 में ही पूर्ण हो जाती है जो सृष्टि, वह अपने आप में कभी भी किसी भी अवस्था में पूर्ण हो सकती है, ऐसा संभव नहीं। और जब यह ब्रह्मांड, यह संसार, यह सृष्टि अपूर्ण है, अविकसित है, अपरिपक्व है, तो उस स्थिति में हमारे आपके अंदर ईश्वर ने वह सामर्थ्य भी नहीं दिया है कि हम इसे पूर्ण, विकसित या परिपक्व कर सके। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं कर पाए, सिकंदर नहीं कर पाए, चाणक्य नहीं कर पाए, राणा प्रताप नहीं कर पाए, सुकरात नहीं कर पाए, प्लूटो नहीं कर पाए, लाओ त्से नहीं कर पाए, कबीरदास नहीं कर पाए। हजारों हजार नाम लिए जा सकते हैं जो इस सृष्टि के पूर्णता को खोजते खोजते स्वयं समाप्त हो गए और उन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि ईश्वर का जो विधान है, ईश्वर की जो व्यवस्था है, ईश्वर का जो क्रम है, वह डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, बनाया ही इस तरह से गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पूर्णता को प्राप्त न कर पाए। क्यों? क्योंकि ये पूर्णता को प्राप्त करने के लिए निर्मित नहीं है, यह आपको प्रशिक्षित करने के लिए है कि आपकी कामना, आपकी वासना, आपका अहंकार किसी भी स्तर पर, किसी भी पद्धति से, किसी भी दिशा में बढ़े, कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए कामना, वासना, अहम को छोड़कर वापस मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही पूर्ण हूं और मुझ में ही तुम समाहित होकर पूर्ण हो सकते हो। यह ईश्वर की व्यवस्था। लेकिन हमें पूर्ण होने का प्रलोभन कौन देता है? वह कौन सी ऊर्जा है इस संसार में जो हमें पूर्ण होने का प्रलोभन देती है? वह ऊर्जा बाहर कहीं नहीं, वह ऊर्जा आपके मस्तिष्क के अंदर जो बुद्धि है, उसमें जो चित्त है, वह चित्त में संस्कार जो पड़ा हुआ है, वह आपको बार बार प्रेरित करता है कि आपको इस संसार में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। और जबकि तत्वविदों ने बताया, जिन्हें तत्व ऊर्जा का ज्ञान था, उन्होंने बताया कि संस्कार, बुद्धि और चित्त के प्रभाव से या इस भौतिक पिंड के 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से कभी भी इस संसार में पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह संसार ही अपूर्ण है, अतः आप इसमें पूर्ण होने की अपेक्षा से जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है, समय बर्बाद है। अब प्रश्न यह है कि जब संसार अपूर्ण है और अपूर्ण रूप से विकसित है और इसको डिजाइन ही इस तरह किया गया कि जिस समय भी यह पूर्ण होगा उसी समय शून्य हो जाएगा, पूर्णता ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। जैसे ही 9वें आयाम पर यह संसार पहुंचेगा, मनुष्य पहुंचेगा, व्यक्ति पहुंचेगा, जीव पहुंचेगा, किसी भी योनि का कोई भी पदार्थ पहुंचेगा 9वें आयाम, वैसे ही वह स्वतः शून्य हो जाए, उसको करना नहीं।
तो जब 9वें आयाम पर पहुंचते ही वह तत्व, वह व्यक्ति शून्य हो जाएगा, यही प्रकृति की व्यवस्था है। तो हम किसी भी व्यक्ति को विकसित कैसे कर सकते, क्योंकि वह प्रोविजन ही नहीं है। इसलिए मैं संसार बदल सकता हूं, यह अवधारणा ही एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह, बहुत बड़ी भ्रांति। संसार कभी कोई नहीं बदल सकता। यह संसार अपने क्रम से चल रहा है और अपने क्रम से अपूर्णता की अवस्था को प्राप्त करते हुए पूर्णता का प्रलोभन देते हुए चलता रहेगा। लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति इसको पूर्ण नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? कारण पर विचार करिए, चीजें साफ हो कि अगर यह संसार को पूर्ण किया जाना संभव है, किसी भी अविकसित बुद्धि को या व्यक्ति को विकसित किया जाना संभव है, तो हम और आप तो सामान्य मनुष्य हैं। इस पृथ्वी पर तो भगवान ने भी अवतार लिया है। उस भगवान को युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो अविकसित बुद्धि को विकसित कर देते, अविकसित व्यक्ति को विकसित कर देते। वो तो ज्ञानी भी थे, पुरुषार्थवान भी थे, आध्यात्मिक ऊर्जा भी उनके साथ थी, 12 कलाओं के जानकार थे, 16 कलाओं के जानकार थे। हम तो उनके ज्ञान के आधे क्षण भंगुर भी नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े ज्ञानी प्रतापी व्यक्तियों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और वह किसी भी व्यक्ति को नहीं बदल पाए, ना भौतिक रूप से किसी व्यक्ति को विकसित कर पाए और ना बौद्धिक रूप से किसी व्यक्ति को विकसित कर पाए। इसीलिए उन्हें उन अविकसित व्यक्तियों के कारण, क्योंकि सृष्टि का असंतुलन हो रहा था, इसलिए उन्हें युद्ध का सहारा लेना पड़ा, एक बहुत बड़ा नरसंहार करना पड़ा। फिर उन व्यक्तियों में आप राम को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, विष्णु को ले सकते हैं, भगवान शिव को भी लिया जा सकता है। यह सभी लोग जो ईश्वर अंश हैं, ईश्वर से प्रदत्त सामर्थ्य के साथ इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारे आप लोगों से कई गुना ज्यादा योग्य, मानसिक और बौद्धिक क्षमता रखने वाले ये लोग किसी को विकसित करके समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इन्हें भी युद्ध ही करना पड़ा। यहां तक मेरे विषय पर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। जी यतिन बोल रहा हूँ, कई सारे प्रश्न आ गए जी। एक तो ये कि थोड़ा सा मेरी समझ में थोड़ा सा विरोधाभास सा आ रहा है जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ईश्वरत्व, जिसमें कि हमें पूर्णता की तरफ जाना है, जैसे हमने उदाहरण दिया प्रकृति का, अनाज का या प्रकृति का। और अभी हमने कहा कि सृष्टि पूर्ण नहीं है। तो क्या हम ये समझे कि सृष्टि पूर्ण नहीं है लेकिन प्रकृति पूर्ण है, और उसके इसमें मनुष्य भी तो प्रकृति ही हुआ? तो वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्लीज। प्रकृति तो पूर्ण है ही। अगर प्रकृति अपने आप में पूर्ण नहीं है तो इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे कर, संचालन कैसे कर? लेकिन हम प्रकृति का अंश बनना ही नहीं चाहेंगे। हम तो सृष्टि का अंश बनना चाहते हैं। हम इस पंच तत्व के भौतिक शरीर में पूर्णता तलाश रहे हैं।
और प्रकृति की पूर्णता कहाँ है? आप अपने अहंकार को त्याग कर, अहम को छोड़कर, निर्मल होकर वापस शिव औरे में प्रवेश कर जाइए। बस यही पूर्ण प्रकृति, जहां जी। से यह समस्त ब्रह्मांड निकला है और जहां पर यात्रा पूरी करने के बाद समस्त ब्रह्मांड पुनः समाहित हो जाएगा। लेकिन हम पूर्णता नहीं प्राप्त करना चाहते, हम उस शिव औरे में नहीं जाना चाहते। हम क्या करना चाहते? हम इस भौतिक पिंड में पूर्णता तलाश रहे। विरोध इस बात का है कि भौतिक पिंड ना कभी पूर्ण हुआ है, ना कभी पूर्ण होगा, और ना इसे पूर्ण कोई कर सकता। किसी में सामर्थ्य, इसीलिए मैं शिष्य नहीं बना, क्योंकि वैष्णव लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा को इतना दूषित कर रखा है कि गुरु बना लो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अब आदमी गुरु बनता है, गुरु को क्यों बनाता है? पूर्णता को प्राप्त करने की कामना से, कि मुझे पूर्णता प्राप्त होगी गुरु करने से। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ये कमिट कर रहा है कि तुम्हें मुझे गुरु बना लेने से पूर्णता प्राप्त होगी, तो वह गुरु धूर्त है, बेईमान है, मक्कार है, शोषक है। जब प्रकृति की व्यवस्था में किसी को पूर्णता नहीं मिली, ईश्वर किसी को पूर्ण नहीं कर पाया, तो हमारी आपकी औकात है कि हम किसी दूसरे भौतिक पिंड को पूर्ण कर देंगे? और अगर नहीं कर सकते तो वह गलत आश्वासन देना ही क्यों? उसको आत्मविकास का मार्ग बताइए, आत्मकल्याण का मार्ग बताइए, भ्रमित मत करिए। ये मेरी चेष्टा है। जी, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि जब अविकसित प्राणियों का समूह बहुत बड़ा हो जाता है, तो ईश्वर को भी या इन महापुरुषों को भी आकर के नरसंहार करना पड़ा। तो उसी सिलसिले में क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी तृतीय विश्व या द्विविश्व सत्ता का जो प्लान है, 750 करोड़ लोगों को कम करके 50 करोड़ किया जाए, वो भी क्या उसी डिजाइन के अंतर्गत आना चाहिए? आना जाएगा? नहीं, वो अलग है। नहीं, ये वैश्विक सत्ता के कुछ मनोरोगियों की कल्पना, वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं करने देती। प्रकृति नहीं चाहती। आज से 10 लाख साल पहले एक ऐसा ही जैविक युद्ध हुआ था इस पृथ्वी पर। उसमें पूरी दुनिया को मानवता विहीन कर दिया, लेकिन फिर भी अफ्रीका के जंगलों में मनुष्य की एक विशेष प्रजाति बच गई, और उसी प्रजाति का फिर विकास हुआ और उसने पूरी की पूरी दुनिया को फिर से घेर लिया। मूलतः सब अफ्रीकन ही हैं। देश, काल, परिस्थिति, जलवायु, परिवेश के क्रमिक विकास के कारण लोगों के शरीरों में परिवर्तन है। तो मानवता तभी खत्म होगी, मनुष्य तभी खत्म होगा, जीव जंतु पशु पक्षी तभी खत्म होंगे जब ईश्वर की इच्छा होगी। आजकल कहीं मक्खी नहीं दिखाई देती, लगता ही नहीं है कि मक्खी नाम की कोई प्रजाति भी है। लेकिन अभी पानी बरसेगा, उसके बाद 20 दिन के अंदर मक्खियां स्वतः पैदा होकर भिनभिनाने लगेंगी और उन मक्खियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और 3 महीने बाद वो प्रजाति फिर सुषुप्तावस्था में चली जाएगी, और फिर आपको लगेगा कहीं कुछ नहीं। आजकल कोई बरसाती कीड़ा नहीं दिखाई देता, कोई पतंगा, कोई भौरा, कहीं कुछ नहीं दिखता, झींगुर वगैरह।
अभी अक्टूबर आने दीजिए, जो कहीं कोई नहीं दिख रहा है सब विलुप्त हो गए, ये सब करोड़ों करोड़ की तादाद में पैदा हो जाएंगे। आप चाहे कीटनाशक चला लो, चाहे जितना कुछ कर लो, लेकिन ये हर साल पैदा होते, हर साल मरते, एक निश्चित समय। तो इनका नियंता कौन है, इनका पोषक कौन है, इनका रक्षक कौन है? ईश्वर। उसी तरह मनुष्य भी एक प्रजाति, जैसे भालू है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, भेड़ है, इसी तरह मनुष्य भी एक प्रजाति। बहुत मनुष्य होने पर गर्व मत करिए। तो ये मनुष्य की प्रजाति भी ईश्वर के रहमो कर्म पर इस पृथ्वी पर है। किसी विश्व सत्ता की वैश्विक षड्यंत्रकारियों के दया पर हम जिंदा नहीं। जब ईश्वर चाह लेगा तभी हम विलुप्त होंगे, वरना हमारी संख्या में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनुकूल परिवेश पाते ही हम पुनः प्रकट हो जाएंगे। इसलिए यह कृत्रिम प्रयास, मनुष्यों की संख्या कम करने का, ये असफल प्रयास। ठीक है यतीन जी? जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का हो या आगे बढ़ो? हाँ बताया बोलिए। कि शिव और फिर राम या कृष्ण ने इसलिए युद्ध किया कि असंतुलन हो गया था। जी थोड़ा सा इसको और समझाएं, किस तरह का असंतुलन हो गया था? ठीक, सबसे पहले मैं अपने मूल रिसर्च पे आता हूं, उससे बढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ये जो भौतिक पिंड है जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये वायु है जो ऊर्जा के साथ समाहित, कभी शिव औरा का अंश रहा होगा, लेकिन विचार और विश्लेषण की क्षमता इस जीव के अंदर, शिव औरा के अंदर थी, वहां पर अहम पैदा हो गया और उस अहम ने अपना आकार बनाना शुरू किया, और जब आकार बनना शुरू हुआ तो उस आकार के प्रभाव से यह जीव शिव औरा के बाहर आ गया और इसने अहंकार को जन्म दिया। उस अहंकार से कारण शरीर बना। कारण शरीर ने उस इतने बड़े अहंकार को छोटे 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 टुकड़ों में बांटा, जिसे हमने कहा संस्कार। और संस्कार को चित्त के अंदर बिठा दिया। वह चित्त बुद्धि के साथ जिस ऊर्जा में, जिस बिंब में प्रवेश किया, उसको कहा आत्मा। अब वह आत्मा अपने चित्त के अंदर बैठे हुए संस्कार के अनुरूप इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं कि हम अपने संस्कार को पोषित कैसे करें, पूर्णता की तलाश में निकल पड़े। पृथ्वी ग्रह पर आई, यहां पर उसे लगा कि मनुष्य योनि में जाने से हमारा पोषण हो सकता है कि कुत्ता योनि में चली जाती, बकरी योनि में चली जाती, चूहा योनि में चली जाती, या किसी पेड़ पौधा वनस्पति की योनि में चली जाती, किसी भी योनि में जा सकती, लेकिन उसको लगा कि मेरा पोषण मनुष्य योनि में होगा। तो उस संस्कार में जो बुद्धि और संस्कार का समुच्चय था, उसने इस पृथ्वी पर अपने संस्कारों के अनुरूप परिवार की तलाश शुरू की। तो ये पाया कि एक ब्राह्मण कुल में अगर मैं प्रवेश कर जाऊं तो मेरा संस्कार विकसित, किसी का क्षत्रिय कुल में हो जाता, किसी का दूसरे किसी कुल में हो जाता, जिसकी जैसी प्रवृत्ति। तो वह मेरे माँ के
गर्भ के पिंड में प्रवेश करते हैं। अब वहां से मां के गर्भ के अंदर ही उस ऊर्जा ने अपने संस्कारों के प्रभाव, मैं 2 मिनट बाद क्लास लूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी। तो उस पिंड ने मां के गर्भ में अपने अंदर जिस संस्कार को, जिस बुद्धि को पाया, उस बुद्धि और संस्कार के प्रभाव में अपने पिंड का निर्माण करना शुरू। सारे तत्व वहां पहले से मौजूद थे, लेकिन कौन सा तत्व किस मात्रा में होना चाहिए, ये चयन संस्कार के प्रभाव में बुद्धि करती है पिंड के निर्माण के। पाया, और इस तरह मां के गर्भ में एक पिंड निर्मित हुआ। फिर उस पिंड ने मां के गर्भ में ही हाथ पांव चलाकर, अपना सिर हिलाकर ये देख लिया कि क्या मैं पूरी तरह विकसित हो गया। कहा नहीं, अभी कुछ कमी है। तो कहा ठीक, थोड़े दिन और अपना विकास करते हैं। इस तरह मेरे जैसे आदमी का मां के गर्भ में निवास 11 माह 27 दिन का रहा। अब 11 माह 27 दिन का मां के गर्भ में निवास करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया कि जो मेरे संस्कार है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरे चित्त के अंदर चीजें चलती हैं, मेरा शरीर एकदम उसके अनुरूप बन गया। अतः मैंने शरीर मां के गर्भ के बाहर लाने का निर्णय लिया। पानी देना जरा। दुनिया ने इसको जन्म कहा। दुनिया ने इसको जन्म कहा। अब जब मेरा जन्म हुआ तो मैं दुनिया में आया। तो दुनिया में मुझे ये पता चला कि मानसिक शक्तियों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया शब्द से चलती। दुनिया अनुभूति और अभिव्यक्ति से चलती।
अगर अनुभूति और अभिव्यक्ति इस संसार में हम नहीं करेंगे तो हम रसास्वादन नहीं कर पाएंगे, हमारा संस्कार पोषित नहीं। तो अब हमने बोलना शुरू किया, चीजों की अनुभूति करना शुरू किया, अपने को अभिव्यक्त करना, रोना गाना हंसना शुरू किया। इस क्रिया के तहत हम धीरे धीरे संसार में रमने लगे। कहीं संसार के अनुकूल हुए तो कहीं संसार के विपरीत भी हुए। अब हमारे अंदर इस पिंड को जो चला रहा है वह संस्कार है जो शिव औरे के अंदर उत्पन्न हुए अहम का अंश है। अब हमने अनुभूति और अभिव्यक्ति के साथ संसार में लोक व्यवहार शुरू किया। लोक व्यवहार में मान लीजिए कि मैं पुनीत जी के संपर्क में आ गया। अब पुनीत जी का अपना एक धंधा है, एक व्यापार है, एक व्यवसाय है। पुनीत जी को ये लगता है कि लोक व्यवहार में योगेश कुमार मिश्रा उनके काम धाम धंधे में उनके सहायक, अतः उन्होंने अपने यहां मुझे काम पे रख लिया। अब संसार की दृष्टि में मैं उनका काम कर रहा हूं, वो मेरे नियोक्ता है, हम उनके यहां कर्मचारी। इस स्थिति में पुनीत जी अपने काम को अपने स्वभाव और संस्कार के अनुरूप विकसित करना चाहते हैं, और योगेश कुमार मिश्रा का अपना निजी स्वभाव और संस्कार है। दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। पुनीत जी चाहते हैं कि योगेश मिश्रा मेरे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप कार्य करे क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं, और योगेश कुमार मिश्रा यह सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा स्वभाव और संस्कार एकदम सही है, इसलिए मैं पुनीत जी के अनुरूप क्यों चलूं, भले ही वो मेरे मालिक हैं। यहां पर पुनीत जी को किसी ने सलाह दी कि आप अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसा परिवर्तन कीजिए, लोक व्यवहार, वाणी, उपहार, पुरस्कार वितरण, आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, कुछ ऐसा जो संसार में चलता है कीजिए कि योगेश जी आपके प्रभाव में आकर के आपके अनुरूप हो जाए। उन्होंने शुरू किया अपना प्रयास उन मूर्खों की राय पर। साल 2 साल वो प्रयास करते रहे, हमारा उनका संघर्ष चलता रहा। इसके बाद नमस्कार नमस्कार हो गई, वो अपना धंधा कर रहे हैं, हम दूसरी नौकरी तलाश में। ना वो हमें बदल पाएंगे, ना कभी हम उन्हें बदल पाएंगे, क्योंकि यह जिसको बदलना है वो ये शरीर नहीं है, वो ये मस्तिष्क नहीं है, वो इस शरीर की अभिव्यक्ति नहीं है, वो इससे बहुत अलग, बहुत दूर ईश्वरीय ऊर्जा का अंश है, चित्त के अंदर छिप कर बैठा है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। और जब तक संस्कार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बुद्धि में परिवर्तन नहीं होगा, बुद्धि में परिवर्तन नहीं होगा तो मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं होगा, मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं होगा तो शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, शरीर में परिवर्तन नहीं होगा तो शरीर की अभिव्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा, और जब शरीर की अभिव्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा तो हम आपके हिसाब से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सोचना कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति समाज को बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रजाति के किसी भी जीव को बदल सकता है,
तो आप उसके स्वभाव में परिवर्तन कर सकते, कुछ अंश, लेकिन उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन, उसके संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो शरीर धारण किया, जो योनि धारण की, जो पिंड धारण किया, वह किसी न किसी संस्कार के प्रभाव में की। तो जब उसका संस्कार इतना दृढ़ है कि उसके प्रभाव में उसने विशेष योनि में जा करके विशेष तरह का शरीर धारण कर लिया, तो आप कैसे उसको बदल दोगे? आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, वो भी कुछ अंश, इससे ज्यादा परिवर्तन संभव। यहां तक कोई व्यक्ति मेरे बात पर कोई प्रश्न करना चाहे तो पूछे। इसका मतलब विषय एकदम क्लियर हो गया, अब किसी को कोई प्रश्न नहीं बचा। समझ आ गया गुरुजी। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वो कहीं पे कुछ अटक रहा है। मतलब वो ये तो समझ में आ गया कि कोई दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। जैसे कि मतलब एक पुराना प्रश्न है, वैसे मैं इसके एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे कहाँ पे अटक रही हैं चीजें। जैसे आपको बोलते तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे हो क्या रहे हैं ना, जैसे आपने बताया कि योनि में आए हम लोग, तो ऑब्वियसली एक योनि है, पत्थर भी है मान लीजिए, या सीमेंट भी है, जो भी है, मतलब वो कृत्रिम से ही जो भी है। तो हम लोग मरे, हम लोग इस योनि में आ गए। मतलब वो कहीं नहीं समझ में आ रहा क्या कैसे क्या क्या पूछूं, लेकिन मतलब ये है कि वो घूम फिर के हैं यहीं पे ही, चाहे वो, क्योंकि वो आप अगर मान लीजिए इस पृथ्वी को विहीन भी कर देंगे, तो इस पृथ्वी पे भी वो पत्थर कण वो तो रहेंगे ही। मतलब कोई ना कोई योनि तो फिर भी है ही यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है मैं योनि को समाप्त करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बस सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूं कि जो पुनीत जी ने कहा कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से समाज को बदल सकता है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्तित्व के प्रभाव से समाज को नहीं बदल सकता। तो फिर गुरुजी वो क्या है? जैसे कि शंकराचार्य जी ने बौद्धों को, मतलब एक आप एक प्रभाव तो छोड़ते ही हैं आप। राम जी, प्रभाव से मैंने बताया ना, व्यक्ति का स्वभाव बदला जा सकता, लेकिन संस्कार थोड़ी बदलते। हाँ, संस्कार तो नहीं बदल सकते, वो तो यहाँ आने से पूर्व की बात है। वैसे ही है, यही तो मैं कह रहा हूं। अब जैसे आपको जिन पूर्वाग्रहों को मैं क्लियर करता जा रहा हूं, आप लोग आत्मचिंतन करेंगे तो इन पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएंगे। ये बदलाव है आपका कि भाई पूर्वाग्रह ये दस्ट हो, इनसे अब हम मुक्त। लेकिन इसका तात्पर्य थोड़ी ना अब आप नए पूर्वाग्रह संग्रहित करना बंद कर देंगे। देश काल परिस्थिति में नए पूर्वाग्रह संग्रहित करने लगे। जी। ऐसा नहीं हो है कि हमने आपके 10 पूर्वाग्रह आपसे समझा बता के अलग कर दिए, अब आप भविष्य में कभी कोई पूर्वाग्रह संग्रहित नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि पूर्वाग्रह माने धोखा। ऐसा नहीं, क्योंकि आपके संस्कारों की प्रवृत्ति है जन्म जन्मांतर से पूर्वाग्रहों को संग्रहित करके उस पर विश्वास करके बैठ जाने की। वो प्रवृत्ति नहीं बदलेगी आपकी, कभी नहीं बदलेगी। ठीक है बंसल जी? जी गुरु जी। आप हत्या कर सकते हैं? कर लेता हूँ गुरु जी, ये मच्छरों को तो मार ही देता हूँ। मतलब नहीं नहीं, कोई बड़ा भीषण युद्ध हो, बड़ा रक्तपात करना पड़े, आपको भेज दे तलवार बंदूक लेके, तो कुछ आप करेंगे?
मैंने गुरुजी इसके ऊपर पहले कभी विचार किया है और मुझे लगता है कि मैं बहुत हार्ड लाइनर नहीं हूँ, मतलब वही जैसे नहीं है आपने ना? बताया, मौज वाली बात है कि होगा हाँ, तो नहीं हो है। जाए। नहीं, मैं कह सकता लेकिन हूँ कि अगर जेल 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 जाने का डर नहीं हो तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, आप वो अब बस ये थे, दो लोग आ गए, दो संस्कार, दो प्रवृत्ति हो गई। अब यहां पर क्या है, दोनों ही इस क्लास में हैं और दोनों ही एक ही बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, बुद्धि दोनों की एक ही स्तर पे चल रही है। लेकिन एक व्यक्ति का संस्कार उसकी स्वीकृति दे रहा है, दूसरे व्यक्ति का संस्कार नहीं दे रहा। हम बुद्धि तक तो अपना अतिक्रमण कर सकते हैं, लेकिन जब बुद्धि के अंदर चित्त और संस्कार की बात आती है तो वहां पर उसकी मोनोपोली है, वहां पर वो किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जब तक संस्कार स्वयं अपने आप में अपने को नहीं बदलना चाहे, तब तक इस सृष्टि में भगवान भी किसी के संस्कार को नहीं बदल सकते। स्वभाव बदल सकता है। ठीक है। हाँ गुरुजी, ये मर्डर वाले केस में तो एक और भी विचार है, इसलिए भी मैं थोड़ा सा अलग था कि मेरे हिसाब से अर्जुन अर्जुन ने भी बहुत लोगों को मारा और दुर्योधन ने भी बहुत लोगों को मारा, महाभारत के युद्ध की बात करें। बस ये है कि हमने उसको एक बार में ये बोल दिया कि अर्जुन ने गीता का ज्ञान लिया था तो इसलिए वो महात्मा अर्जुन हो गए, उन्होंने वो हत्याएं नहीं की उन्होंने, और दुर्योधन ने जिनको मारा उनको वो, मतलब ऐसा, तो वो पर्सपेक्टिव है बस, वो कहीं ना कहीं, तो हाँ, इसलिए। बस और कुछ कथावाचकों का लिखा हुआ संग्रह है और कुछ नहीं। हत्यारे दोनों ही। या फिर शायद हत्यारा कोई भी नहीं है इन दोनों में से, वो तो मतलब वो व्यवस्था ही ऐसी थी। ये हमारी आपकी मानसिक उपज। ठीक है। जी। प्रकृति हत्या से चलती है कंसल जी। कोई सूक्ष्म हत्या करता है तो कोई स्थूल हत्या करता है, कोई विराट हत्या करता है तो कोई छद्म हत्या करता है। लेकिन सृष्टि का भोजन हत्या है, मृत्यु है। जब से यह सृष्टि पैदा हुई और जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक यह सृष्टि का भोजन मृत्यु ही है। कभी आपके प्रभाव से दूसरा उस मृत्यु का पास बन जाएगा, कभी आप स्वयं उसके पास में आ जाए। ऐसा कोई भी नहीं है जो सृष्टि के प्रभाव में मृत्यु का भागी ना हो, क्योंकि सृष्टि का भोजन ही मृत्यु। जैसे शेर का भोजन ही जीव जंतु, वो शाकाहारी नहीं हो सकता। प्रकृति से बड़ा हत्यारा कोई। ठीक है। जी। हमें लग रहा है आप सब लोगों को मैं कुछ दिनों में नास्तिक आस्तिक बना करके सबको एकदम भगवान के खिलाफ खड़ा कर दूंगा। क्यों भाई, ऐसे ही लग रहा है ना आप लोगों को? नहीं, आपने जो अभी अंतिम अंतिम वाक्य कहा उससे तो मुझे बड़ा शौक लगा। हम लोग प्रकृति की पूजा कर रहे थे, अभी आपने कहा कि प्रकृति से बड़ा कोई हत्यारा नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो गई ये समझने में कि क्या क्या समझे प्रकृति। चलिए इस पर भी कोई एक वक्तव्य ले ले। यही तो भ्रांतियां हैं, यही तो पूर्वाग्रह है जिनसे मुक्त होना है। तभी तो संस्कार की चिकित्सा आप कर पाओ। इस बारे में गुरुजी कई बार तो मेरे को ऐसा भी लगता था, जो हम ये आलू प्याज या कुछ भी खाते हैं जो प्राकृतिक रूप से ये सब पैदा, हत्या ही तो है ये सब हत्या ही है। देखा जाए तो वो पौधा ही था। भाई। देखिए, आप देखिए, जब तक कोई भी वनस्पति स्वाभाविक रूप से अपने उत्पन्न का स्रोत नहीं छोड़ देती, आप उसको बलपूर्वक उससे खींचकर अलग करते हैं उसके स्रोत से और उसको खा जाते। जैसे मां के गर्भ से बच्चे का स्वाभाविक अवस्था में जन्म, यह समग्र विकास का लक्षण। और एक मां के गर्भ को फाड़ कर बच्चे को निकाल लेना ऑपरेशन करके, ये बच्चे का स्वाभाविक विकास नहीं।
इसीलिए अब वर्तमान में जो पीढ़ी है उसमें इस पूरी दुनिया में दो ही तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, या तो भयभीत या हिंसक। क्योंकि जब जिस जगह वह बच्चा है, अब आप उसकी अवस्था देखिए कि बच्चा मां के गर्भ में जिस जगह है वहां पर वह अपना विकास कर रहा, अपने तरीके से अपना विकसित कर रहा है। अभी उसका विकास हुआ नहीं, उसके पैरामीटर पर विकास नहीं हुआ। अगर उसके पैरामीटर पर उसका विकास हो गया होता तो वो मां के गर्भ से बाहर निकलने का प्रयास शुरू करता। वो अभी मां के गर्भ में ही है। वह अपने संस्कारों के प्रभाव में अपने स्तर पर अपनी बुद्धि, अपने चिंतन के तहत अपना विकास का क्रम बनाए हुए है, विकास कर रहा है। अचानक एक सूजा घुसा, कैंची घुसी और उसको फाड़ कर खींच कर बाहर कर दिया गया मां के गर्भ से। अब उस समय बच्चे के संस्कार के अनुसार दो ही रिएक्शन होंगे, या तो वह बच्चा भयभीत हो जाए, ये क्या, और या इस अभिव्यक्ति से वह हिंसक हो जाए। कि ठीक है, अभी मेरे शरीर का सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर की हत्या कर पाऊं, क्योंकि इसने मेरे मनोदशा में मुझे परेशान किया। लेकिन ये संस्कार के अंदर जो परिवर्तन उसका होगा, ये किसी भी भयावह परिणाम तक जा सकता है, जो मनुष्य और मानवता के लिए खतरा हो सकता है। क्या प्रयोगशाला में वायरस बनाने वाले वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि जिसको वो बना रहे हैं उससे करोड़ों करोड़ लोग मरेंगे? जानते हैं ना। इसके बाद भी अपनी पूरी बुद्धि, पूरी चेतना, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरे योग्यता, क्षमता को लगाकर वो बनाते हैं। ये क्या है? ये अपने हिंसा की अभिव्यक्ति और कुछ। और ये हमेशा से होता रहा है, हमेशा होता है। जब तक फल पूरी तरह से पककर प्राकृतिक अवस्था में अपनी लता से अलग नहीं होगा, तब तक उस फल के ऊपर किए जाने वाला हर प्रयोग या तो उस फल को भयभीत करेगा या हिंसक बना देगा। ये स्पष्ट। अगर आज का आधुनिक विज्ञान होता तो मेरे भी 9 महीने में मेरी माँ का गर्भ फाड़ के मुझे भी बाहर खींच के निकाल लिया गया होता। 11 महीने 27 दिन तक, मतलब कि 2 महीने और 27 दिन, लगभग 3 महीने मेरी माँ ने अतिरिक्त गर्भ धारण किया। वो सुयोग उन्हें नहीं मिलता। तो मेरी प्रवृत्ति क्या होती? या तो मेरा भयभीत व्यक्तित्व होता या मेरा हिंसक व्यक्तित्व। विकसित व्यक्तित्व नहीं। ठीक है जी, परंतु आजकल ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से करना कोई पड़ता है। कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता। ये सब कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर पैसा उगाही के लिए करते हैं। सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अभी ही क्यों हो रहे हैं भाई? पृथ्वी तो 10 लाख साल से मनुष्य इस पृथ्वी पे है, जब ये डॉक्टरी तो अभी 150 साल से शुरू हुई है। नॉर्मल डिलीवरी में आप 25-30 हजार रुपए खर्च करोगे, सर्जरी में आपको 5-6 लाख खर्च करने पड़ते हैं, जिससे डॉक्टर का पोषण होता है। आप उस चीज को जानते नहीं हो, इसलिए वो आपको जो समझा देता है आप समझ के ऑपरेशन करा लेते हैं। और ये एक संगठित गिरोह है। अगर आप उस परिस्थिति में किसी दूसरे डॉक्टर से बात करोगे तो वो भी कहेगा हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो भी जानता है
कि अगर सही बात मैं इनको बता दूंगा तो कल के दिन मेरी बात लेकर कोई किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा सकता है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में वकीलों में एक ठगी की परंपरा है, और अब तो खैर बहुत विकसित हो गई। जब भी दो पक्ष के मुकदमे चलते हैं तो वकील साहब अपने क्लाइंट को धीरे से किनारे बुलाते हैं और उससे कहते हैं, ऐसा है, मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है, अगर तुम्हें अपने पक्ष में आदेश कराना है तो 2 लाख रुपए की व्यवस्था करो। और दूसरे पक्ष का वकील अपने क्लाइंट को किनारे बुला के यही बात समझा देता है। अब 2 पक्ष का युद्ध है तो किसी एक के पक्ष में तो निर्णय आएगा ही। जिसके पक्ष में निर्णय नहीं आया, वकील साहब उसको बुला करके चुपचाप उसे 2 लाख रुपए वापस कर देते, कहे लो जज साहब ने मना कर, तुम लेट हो गए। दूसरा वाला जाके दे आया पैसा, और इसके बाद जिसके पास पैसा, जिसके पक्ष में निर्णय आया, जिस वकील के पास पैसा है, वो दोनों आपस में आधा आधा पैसा बांटे। और कहने को बहुत सस्ते वकील हैं, 1500 रुपए में ही मुकदमा लड़ लेते हैं। क्लाइंट को भी 1500 का ऐसा ही वकील चाहिए जो 2 लाख रुपए लेकर गारंटी से ऑर्डर कराता हो। और वो बात अलग है कि ऑर्डर के समय हम लेट हो गए, दूसरा पक्ष जाके जल्दी पैसा दे आया, उसके पक्ष में आदेश हो गया, लेकिन वकील वही चाहिए जो गारंटी से आदेश करा दे। तो ये एक लोक व्यवहार हो गया। ठीक है यति जी, सारे वकील आपस में मिल करके समाज का शोषण कर रहे हैं, इसी तरह सारे डॉक्टर आपस में मिल करके माओ का शोषण कर रहे हैं, बच्चों का शोषण कर रहे हैं। जी, वैसी बात होगी जैसे वो वैष्णव कहते हैं कि आपने पूजा अच्छे से नहीं करी इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए, कृपा नहीं हुई। बस कल क्लास रखना है। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। सभी साथियों को आज का विषय समझ में आया। विषय क्या ज्यादा गंभीर हो रहा है, इसको लेकर मैं थोड़ा विचार कर रहा था कि जो व्हाट्सएप एक साथी ने भेजा कि विषय गंभीर है, या विषय को समझने में इतनी गंभीरता तो लानी ही पड़ेगी। तो मैं तो अपनी तरफ से प्रयास यही करता हूँ कि चीजें सरल और सहज ही रहें। क्या गंभीर जैसा कुछ हो रहा है? विषय तो गंभीर है, और लेकिन हमें असल में क्या दो बातें, एक तो हम लोगों का वैसी बैकग्राउंड नहीं है ज्यादातर हम लोगों की, इसलिए हमें एक भी चीजें नहीं लगती होंगी, और दूसरा हमें जो आप हमें बताते हैं उसको ऊपर बैठ करके हमें चिंतन करना चाहिए 2-3 बार, ताकि वो चीजें अंदर तक उतर जाएं। और जितनी बार भी आपका वीडियो सुनते हैं उतनी बार कुछ नई चीजें समझ में आती हैं, तो क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है वैसा उस परिवेश में हम नहीं रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। जी राजेश सिन्हा जी हमारे वक्तव्य पर डिजिटल बुक वो टाइप करके बुक बना रहे हैं। वो भी ये बात बता रहे थे कि आपकी बात सुनता हूँ, इसके बाद कागज में लिखता हूँ, फिर उसको आगे का प्रोसेस करता हूँ, और जब एक बार सुन लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर दोबारा जब सुनता हूँ तो उसी लाइन, उसी बात में दूसरा भाव, दूसरी बात, दूसरे विचार समझ में आ जाते हैं कि आप शायद ये कह रहे हैं। लेकिन ये मेरा प्रभाव नहीं, ये जो ऊर्जा आप तक संप्रेषित होती उस ऊर्जा का प्रभाव। आप जिस मनोदशा में मेरे वक्तव्य को सुनेंगे, वक्तव्य से उसी तरह के प्रतिध्वनि आपको प्राप्त हो। इसलिए किसी भी पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर वक्तव्य को मत सुनिए, नहीं तो मेरे वक्तव्य आपको भ्रमित भी कर सकते। ठीक है जी, वो भी है, और दूसरा जो वक्तव्य है वो बहुत बार वो हम तक पहुंचते हुए, मतलब उसकी समझ हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत सी चीजें फिल्टर हो जाती हैं अनजाने में, जिसका हमें पता नहीं चलता। तो मैं तो अभी क्या करता हूँ, जैसे अभी हमारा ये चौथा सत्र चल रहा है,
अभी मैं इस सत्र को, मैं ब्रह्मास्मि वाला सत्र जो 6 महीने पहले किया था, मैं दोनों जगह कोरिलेट करता हूँ। मैं वो वीडियो सुनता हूँ, ये वीडियो सुनता हूँ, तो दोनों में मुझे अब बातें पहले से बहुत स्पष्ट समझ में आ रही हैं, जो कि उस समय आपने कही थी। आपने उस समय भी जीवनी ऊर्जा और जीवनी शक्ति का जिक्र किया था, और आप आज भी उस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो चीज उस समय उस गहरे स्तर तक नहीं उतर पाई थी जो कि आज उतर पा रही है, क्योंकि दोनों चीजों को कोरिलेट कर पा रहा हूँ। तो वही निवेदन है कि जितनी बार हम ज्यादा सुनेंगे और दो तीन चीजों को मिक्स करेंगे, तब हमें कुछ विरोधाभास हमारे अंदर भी जनरेट होते हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर पाएंगे यहाँ पर क्लास में। नहीं तो सिर्फ वीडियो सुनना अच्छा, है तो आंसर कैसे समझ पाएंगे? जी जी। पूर्वाग्रह का कंसेप्ट क्लियर हो गया, या 2 4 5 पूर्वाग्रह पर और चर्चा हो जानी चाहिए? इस पर सब जी, लोग और अपनी होनी राय चाहिए, दीजिए। और होनी चाहिए। इनफैक्ट एक पूर्वाग्रह समझ में आ रहा था, वो आप बताइएगा पूर्वाग्रह है कि नहीं। वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये भी पूर्वाग्रह है कि नहीं है? और बाकी मेरे विचार से और भी पूर्वाग्रह पर डिस्कशन होना चाहिए। जी और साथियों की राय आने दी। जी गुरुजी, और पूर्वाग्रह पे होना चाहिए चर्चा। होना और चाहिए सब गुरुजी, होना चाहिए गुरुजी। मुझे लगता है गुरुजी आप कुछ पूर्वाग्रह पे डिस्कशन कर दीजिए, कुछ हमारे आत्मचिंतन के लिए भी हमें दे सकते हैं कि ये अरे कुछ भाई, तो मैं पूर्वाग्रह मना हैं। कहाँ कर रहा हूँ, आप आत्मचिंतन करिए। मैं तो शुरुआत ही यहीं से कहता हूँ कि आप लोग कुछ अपनी बात कहिए। आप कुछ अपना आत्मचिंतन बोलिए, तो आप लोग बोलते ही तो नहीं है। दिक्कत तो यही है कि आप अपना कोई आत्मचिंतन हमें बताना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअली गुरुजी थोड़ा सा ना एक कंफ्यूजन अनुभव है। वहाँ से हुआ था जहाँ आपने एक एग्जांपल लिया था कि वो आप एक वकील थे जो जिन्होंने बचपन में पढ़ा था कि रामायण में वो जो स्फटिक की शिला है, तो ये भी तो एक सूचना ही हुई, ये पूर्वाग्रह नहीं हुआ। तो इसलिए शायद हम लोगों ने उस हिसाब से शायद वो सूचनाओं को पूर्वाग्रह की श्रेणी। सूचना ना, सूचना है, सूचना के अनुरूप पूर्वाग्रह विकसित। अगर सूचना ही है तो आघात नहीं लगेगा। सूचना के अनुरूप जब बार 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 सुनते 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 वह पूर्वाग्रह विकसित हो गया और वैसा नहीं हुआ, तो आघात लगे। जैसे सिन्हा जी हैं, उन्होंने प्रहलाद की कहानी सुनी, तो अकेला कहानी सुनने से वो थोड़ी पलंग से गिर जाएंगे कि अब हमें विष्णु जी बचाएंगे। नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो सूचना है। लेकिन वह सूचना परिपक्व होते 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 अब एक दृढ़ विश्वास हो गया उनका। अब ये पूर्वाग्रह बन गया कि मैं पलंग से गिरूंगा तो मुझे भी विष्णु जी बचा लेंगे, और उन्होंने वो एक्ट किया, नहीं बचा। पूर्वाग्रह सूचना से ही तो शुरू होगा। जिस बात की सूचना ही नहीं है, अफ्रीका में लोग कैसे रहते हैं मुझे कोई सूचना ही नहीं है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं है अफ्रीकन के बारे में वहां। सूचना आई, सूचना के बाद उस पर चिंतन हुआ, चिंतन के बाद उसके पक्ष विपक्ष के तर्क हमने ढूंढने शुरू किए। उसमें एक पक्ष पर जब मेरा विश्वास दृढ़ हो गया तो वो पूर्वाग्रह में परिणत हो। तो गुरुजी उसी हिसाब से अगर मैंने मंगलवार को, मतलब मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैंने मंगलवार को मैंने बाल कटवाया और मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, फिर से मैंने बाल कटवाया, फिर से कुछ बुरा हो गया, तो मेरा भी ये पूर्वाग्रह हो सकता है फिर तो? बिल्कुल है भाई। आपको किसी ने सूचना दी कि मंगलवार को बाल नहीं कटाना, मंगलवार आता कब है, ये कैलेंडर से आपको सूचना मिली। अब इन दोनों सूचनाओं पर आपने चिंतन सुना, विचार सुना। अब विचार करने पर आपके मन के किसी कोने में एक ये विचार हुआ कि ये खतरनाक चीज है। जैसे 13 नंबर खतरनाक, उसी तरह मंगलवार को बाल कटाना खतरनाक है। ये विचार शुरू हुआ। अब आपने बाल कटाया, आपके मानसिक शक्तियों के कारण या प्रारब्धवश घटना नकारात्मक घट गई, तो वही सूचना जो कल तक थी वह अब आज आपका दृढ़ विश्वास हो गया, वह पूर्वाग्रह। ठीक है, चलिए सभी साथियों को आज के कक्षा के लिए नमस्कार। अब हम लोग कल फिर। जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी।
पूर्वाग्रह